हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कॉलर्स। तो पिछली वीडियो में हमने कमेंट वाले सेक्शन पे काम किया था। तो यहाँ पे जो एडिट करके हम किसी भी कमेंट को अपडेट कर पा रहे थे। इस वीडियो में हम कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोगो किसी बंदे का जो भी लॉग्ड इन है उस बंदे का लोगो यहाँ पे दिखे, प्लस उसका नाम यहाँ पे दिखे। और कुछ पोस्ट के अंदर कुछ दिक्कत सी हमें लगी थी, जैसे कि यहाँ पे टैग्स वगैरह ऐड करने थे, वो टैग्स यहाँ पे नहीं आ रहे थे। तो टैग्स जैसे हम क्रिएट करते हैं कोई नई पोस्ट, तो यहाँ पे हमें टैग मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको टैग वगैरह को भी ऐड करेंगे। जो पर्टिकुलर पहले टैग लगे हुए थे उनको हम फैच करके भी लाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ये करेंगे, और यूज़र के अंदर हम इसका अवतार भी ऐड करेंगे, ताकि यहाँ पर जैसे हम अपडेट करें तो ये वाला एरर हमें ना मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लोगो और इसके नाम को चेंज करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इन सबको क्लोज कर देते हैं एक बार के लिए। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा साइड बार है, क्योंकि हमारा जो लेआउट का सेक्शन है ये हमने साइड बार इसको प्रॉपर अलग ही रखा हुआ है। तो ये साइड बार वाला सेक्शन हमें मिलेगा लेआउट के अंदर, और इसके अंदर साइड बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम टॉप में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने एडमिन पैनल उठाया था वही चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि उसका यूआरएल वगैरह हो गया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगो ऐड कर सकते हैं, उसका यूज़र का नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एको करेंगे कि जो भी ओथ पर्सन है, तो यहाँ पे उसका हम डायरेक्टली इंस्टेंस ले सकते हैं बाय यूज़र, एंड यहाँ पे हम उसका नेम पास कर सकते हैं। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लारावल नहीं, यहाँ पे हम करेंगे ब्लॉग नेम। ठीक है, जो भी ब्लॉग का नेम हो वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं करंटली लॉग्ड इन हूँ एडमिन में। ठीक है, तो एडमिन की आईडी से मैंने लॉगिन किया था, तो यहाँ पर उसी का यहाँ पे सेक्शन दिखा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे, लोगो वगैरह एक नेक्स्ट प्राइवेट विंडो में ओपन करके। तो लोगो का भी इसके साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस लोगो को यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे इमेज टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ओथ का यूज़र इंस्टेंस हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और हमने यूज़र के नंबर अंदर एक शायद यूआरएल रखा था, या अवतार यूआरएल एक रखा था। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो यूज़र सेक्शन के अंदर हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक एक्सेसर बनाया था। तो यहाँ पे हमने यूज़र के अंदर एक्सेसर बनाया था, ये रहा, अवतार के नाम से एक्सेसर है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, प्लस जो भी यूज़र का नेम है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, जो भी अल्ट टैग है उसका। तो यहाँ पे अवतार के अंदर जो अल्ट टैग है वो यहाँ पे हमने पास कर दिया है। सेव करेंगे इसको एक बार के लिए, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा लिख रहा है, तो यहाँ पे इसमें हम क्लास पास कर देंगे, क्लास img फ्लूइड। एंड इसकी स्टाइल है, जो इसकी विड्थ है, इसको हम 150 भी रख लेते हैं। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी ये ठीक दिखा रहा है। और इसके अलावा अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मान लो अगर हमें इसको सर्कुलर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं क्लास जो कि बूटस्ट्रैप से ही आती है, राउंडेड सर्कल के नाम से। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि तो ये ओलिव सा फेस इसका हो गया है। तो अगर इसके बाद भी हमें थोड़ा और चेंजेस करने पड़े, जैसे कि मान लो इसको हमें प्रॉपर सर्कल बनाना है, तो हम कई चेंजेस इसमें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसमें स्टाइल दे देता हूँ, और इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है मैं सबसे पहले विड्थ इसमें पास कर दूंगा, जो कि होगी मेरी 150 पिक्सल में कर देता हूँ इसको। और जो हाइट है वो भी मैं इसकी 150 पिक्सल ही कर देता हूँ। और इसमें ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी हम दे देंगे, कवर कर देंगे इसको, ताकि जितने भी एरिया इसका यहाँ पर आता है उसमें ये कवर हो जाए। और इसको क्रॉप करके हमें ये एक राउंडेड सर्कल शेप यहाँ पे दे दे। तो 150 मेरे ख्याल से ज़्यादा लग रही है, तो 100 ही रख देते हैं, 100 ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। सेव करते हैं इसको, और हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे राउंडेड पूरा ये राउंड हो गया है। तो अभी हम देखते हैं इस सेम चीज़ को एक प्राइवेट विंडो के अंदर। तो यहाँ पे प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं, और लॉगिन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम यूआरएल इसका जो ईमेल आईडी है वो उठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, यूज़र वाला उठा लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर यूज़र की ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड हम ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे यूज़र सेक्शन में हम नहीं जा सकते, तो लेकिन बैक पैनल में हम जा सकते हैं।
जेड के यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर तो हम जा ही सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक सर्कुलर हमें ये चीज़ मिल रही है और प्लस उसका जो नेम है वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि ये वाले जो मेन्यू है यहाँ पर इनको हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो अभी मैं इसके पोस्ट के ऊपर जाता हूँ तो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे जाने के बाद में ये वाला ये पर्पल कलर का हो जाना चाहिए, बाकी दूसरा इनएक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये सिस्टम हमें रखना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसका भी कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है कि इसको हमें मेनली जो इसका जो एक्टिव वाला लिंक है अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+X सेव करता हूँ और इसको अगर मैं किसी दूसरे के अंदर ऐड कर दूँ, यहाँ पे तो नहीं आएगा, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको और यहाँ से अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नेक्स्ट वाले सेक्शन पे मूव हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये चेक करना है कि जो ये पर्टिकुलर यूआरएल है वो इस यूआरएल से मैच करता है या नहीं करता है। अगर वो मैच करता है तो हम क्या करेंगे, इस एक्टिव वाले सेक्शन को यहाँ पे ऐड कर देंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे @if हम यहाँ पे ऐड करेंगे और @and if यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो @if के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट को। ठीक है, रिक्वेस्ट : इज अगर वो होती है हमारी /बैक पैनल और उसके बाद में हमारा इस पर्टिकुलर का यूआरएल है पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट इसके अंदर हम पास कर देते हैं, सेव करते हैं इसको और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाने का सबसे बड़ा पहला कारण तो ये है कि हम अभी यूज़र सेक्शन के ऊपर हैं। तो यहाँ पे हमें पोस्ट के अंदर जाना होगा, लेकिन पोस्ट के अंदर जाने के बाद में भी ये नहीं दिखा रहा है। हमने यहाँ पे बैकस्लैश भी ऐड कर दिया, तो बैकस्लैश को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें पोस्ट वाला सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अगर हम किसी भी क्रिएट सेक्शन के अंदर चले जाएंगे तो ये नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश पास करेंगे और स्टार यहाँ पे पास कर देंगे, सेव करेंगे यहाँ से और यहाँ पर जाकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें ये सारे के सारे, जैसे मान लो एडिट पे क्लिक करें तो अभी हमें ये चीज़ शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमें ये वाली चीज़ शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर को 2 टाइम्स इसको रख सकते हैं, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे यहाँ से और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एडिट करते हैं, और पोस्ट पे जाते हैं, व्यू करते हैं या ट्रेस सेक्शन के अंदर हम जाएंगे तो हमारा ये पोस्ट के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और जितने भी सारे आइटम जहाँ पर हमें ये चीज़ें चाहिए हो वहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर डैशबोर्ड में डायरेक्टली ये चीज़ शो करवानी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड ओनली रख देंगे। ठीक है, और ये वाला सेक्शन हम इसमें रखेंगे नहीं क्योंकि ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर वह सभी में शो करेगा। तो यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें ये, जैसे हम एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है कि ये नेक्स्ट आइटम के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करते हैं क्योंकि हमें बार बार इसको लिखना पड़ेगा नहीं तो, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे हम और यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरी एंड सेम इसके अंदर हम इसको लिखेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से और पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा ऐड मिस हो गया है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको फिर से और इसको थोड़ा सा ड्रेस कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठीक दिखाए इसमें। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रेस कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टैग वाला सेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टैग एंड इसको भी हम पास कर देंगे टैग। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं, पेस्ट करेंगे। ये हमारा कमेंट वाला सेक्शन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट और सेम यहाँ पर हम कमेंट पास कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे इसको। नेक्स्ट जितने भी हैं सारे आपको ऐसे ही करने हैं, तो मैं इनको फटाफट कर लेता हूँ। परमिशन एंड सेम यहाँ पे परमिशन एंड नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रोल। यहाँ पे भी रोल हम पास कर देंगे, रोल एंड ये हमारा लास्ट है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें यूज़र एंड ये भी हो जाएगा यूज़र। सेव करेंगे इसको और यहाँ पे इसके बाद में तो कोई और नहीं है, सेव करते हैं इसको, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर रोल सेक्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जैसे जैसे हम सेक्शन के अंदर जाते जा रहे हैं
वो ऑटोमेटिक उन पे शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रख सकते हैं कि हमें अगर कोई एक्स्ट्रा रखना हो तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हमारा ये काम तो हो गया है। तो अब नेक्स्ट काम आता है हमारा कि जो हमारे यूज़र सेक्शन के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर ओके, पहले पोस्ट में जाते हैं। पोस्ट के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे हम एक पर्टिकुलर क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट को, तो यहाँ पर जो भी हम टैग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको टैग को एक फॉर्मेट में यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम हम चीज़ रख सकते हैं एडिट के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट के अंदर भी इसको रखा जा सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने क्रिएट के अंदर किया था सेम वही चीज़ें लगभग यहाँ पे होंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे मल्टीपल टैग्स इनपुट में आएंगे। तो इनको हमें क्या करना है, हम जाएंगे डायरेक्टली पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट वाले को ओपन करेंगे और एडिट वाले दोनों को ओपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टैग्स वाला सेक्शन है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से टैग्स को कॉपी कर लेंगे और ये है हमारा कैटेगरी के बाद में। तो इस कैटेगरी के बाद में इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो सेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सेक्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है, भी टैग आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या रहती है, इसकी जो CSS वगैरह है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस स्टाइल को यहाँ से ओपन कर लेंगे, कॉपी, एंड इसकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो भी हमें चाहिए होंगी। तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर अगर हमने पहले भी कोई लिखी है तो हमारे लगभग दोनों का सेम है, तो इसको मैं सभी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एक बार में ही। ठीक है, सेव करेंगे यहाँ से और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ ओके, हमने रिफ्रेश किया है, इसको दोबारा से एडिट करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे हमने शायद कुछ मिस कर दिया है। ठीक है, हमने मिस जो किया है वो है हमारी जो फाइल का जो हमने फाइल का पाथ यहाँ पे पास करना था वो हमने यहाँ पे पास नहीं किया है। ठीक है, तो एक बार इसको सेव करते हैं, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो हमारी आ रही है। तो फ़ोटो हमने मिस की थी, तो यहाँ पर फ़ोटो को हम देख सकते हैं पर्टिकुलर फ़ोटो यहाँ पे पहले ही सेट हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक एंड प्रीव्यू फाइल में दिस पास किया गया है। और यहाँ पे जो हमारी फ़ाइल है यहाँ पे आप इमेज का URL देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज URL हमें मिल रहा है और यहाँ पे इनका पूरा ये फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेक्शन है हमारा ये वाला, बस इसी को हमें कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम रखते हैं इसको CK एडिटर। इसके अलावा हमें ये दो चीज़ें ये भी चाहिए होंगी, CK एडिटर नहीं, फर्स्ट वाली हमें चीज़ चाहिए होगी। तो कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे फर्स्ट आइटम के अंदर इसको रख देंगे, सेव करेंगे यहाँ से। और इसके अलावा हमने कुछ मिस किया है इसके अंदर। तो ये वीडियो बनाने के बाद में मेरी जो डिवाइस थी वो ख़राब हो गई थी और ये नया माइक है। तो यहाँ पे हमारा जो मिस्टेक थी, हमने यहाँ पे नीचे कर ली और यहाँ पर इसको क्लोज नहीं किया था, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे ये वाले चेंजेस हो गए हैं और ये वीडियो मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़े से चेंजेस मिले, क्योंकि मैंने दोबारा से इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मेरा आधा तो काम यहीं पे कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मेनली हमने ये सारी चीज़ें रख ली हैं और हमें जो स्टाइल है वो स्टाइल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पर्टिकुलर उसी तरीके का स्टाइल चाहिए जो कि हमने ऐड न्यू पोस्ट के अंदर रखा था। तो यहाँ पे जो फाइल के बाद में जो हमारी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है और यहाँ पे मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ और सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेनली जो हमें चाहिए था लेआउट वो हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ पर हमें एक काम और यहाँ पे करना होगा कि जो मेनली हमारा, अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये पूरा जो आइटम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो मेन डिफरेंस जो था वो हमारा स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पे अगर हम स्टाइल को पूरा कॉपी करते हैं तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो वो सेम उसी तरीके से टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट हमारा काम रहेगा वो बेसिकली हमारा रहेगा कि हमें जो पोस्ट वगैरह है उसके जितने भी टाइटल वगैरह इसके इंक्लूडेड हैं उनको हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें पूरा जो आइटम है उसको यहाँ पर
लेके आना पड़ेगा जो भी हमारे पोस्ट वगैरह के अंदर है। तो जो भी एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर ये सारे आइटम हैं वो हमें यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं वैल्यू, और वैल्यू के अंदर जो भी हमारे टैग है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम PHP का जो फंक्शन है इम्प्लोड उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें पता है कि हमें सारी की सारी एरे मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एरे है उसको हम यहाँ पे फैच कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हमें ओनली उसका जो टैग्स के अंदर जो नेम है वो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे पल्क मेथड का, जिसके थ्रू हम ओनली उसका नेम निकालेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे टू एरे फंक्शन के थ्रू एरे के अंदर। ठीक है, तो वो एक एरे के अंदर बन जाएगा। तो यहाँ पे वो हमारा इम्प्लोड होके यहाँ पे कोमा ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो वो हमें कोमा के साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई पोस्ट एडिट करेंगे उसके अंदर पहले कोई टैग वगैरह ऐड किए हों तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कुछ करने वाली ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं आपको कोई सीक्रेट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेनली हमने उनको आइटम को यहाँ सेलेक्ट किया और इम्प्लोड करके उसको एज ए स्ट्रिंग बना दिया है, जो कि इम्प्लोड फंक्शन करता है, किसी भी एरे को एज ए स्ट्रिंग कर देता है। उसके साथ में कुछ भी अगर हमें ग्लू करना हो तो वो फर्स्ट इसके अंदर हम पास कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा दूसरा काम रहेगा कि जब भी हम उसको अपडेट पोस्ट करें तो वो हमारा सेम चीज़ यहाँ पे चलनी चाहिए। जैसे ही हम अपडेट करें तो उसकी जितने भी आइटम, जैसे कि हमने कोई टैग वगैरह ऐड किया है तो वो टैग ऑटोमेटिक उसके साथ सिंक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको स्टोर वाले फंक्शन के अंदर रखा था। तो स्टोर वाले फंक्शन का जो सिस्टम है वो ही हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसको एक अलग से फंक्शन में ऐड करेंगे, ताकि हम इस चीज़ को बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से हमारा कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको रिफैक्टर करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लूँगा मैं एज ए इसको मेथड। ठीक है, क्योंकि हम इसको एज ए मेथड यूज़ करेंगे तो सिर्फ सिंगल लाइन में हमारा दोनों के अंदर काम हो जाएगा। तो मैं इसको पास कर दूंगा ऐड एंड सिंक टैग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही रिफैक्टर करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड पोस्ट वाला जो हमारा मॉडल है वो लेगा और उसके थ्रू यहाँ पे चेक करेगा और हमें रिटर्न कर देगा एरे। ठीक है, तो एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एरे का वैसे हमें कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हो सके तो हो सकता है कि हम इसका यूज़ करें कहीं, तो इसलिए हमने इसको एज ए वेरिएबल इसके अंदर ऐड कर लिया, क्योंकि वहाँ से रिटर्न हमें वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सेम फंक्शन को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो हमें पूरा पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कोड को रिफैक्टर कर सकते हैं और रिफैक्टरिंग काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी कोड को थोड़ा अच्छा दिखाने में। तो यहाँ पर जो हमारा कोड है वो यहाँ पर एक प्राइवेट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है और इस कोड को हम इसके अंदर बार बार कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें 10 टाइम्स 20 टाइम्स अगर यूज़ करना है तो हम एज ए फंक्शन, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं फंक्शन का यूज़, सेम वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिटर्न टैग्स हमें मिल रहे हैं जो कि एरे के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में एरे मिल जाएगा और उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे तो हमारी पोस्ट अपडेट हो रही है। किसी के एक के अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा टैग ऐड करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि वो चीज़ ऐड हो रही है। जैसे कि न्यू पॉलिसी एंड यहाँ पे सेक्शन ऐड कर देते हैं और यहाँ से इसको अपडेट करेंगे, उसको दोबारा से चेक करते हैं तो यहाँ पर ये वाला नया टैग हमारा ऐड हो गया है, जो कि हमें चाहिए था। वो काम हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा रहेगा कि जैसे कि मान लो यहाँ से उसकी वजह से हमारा जो साइड बार है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो साइड बार का अगर आपने नोटिस किया तो उसको हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जाएंगे लेआउट्स के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे डायरेक्टली साइड बार के अंदर। तो साइड बार में जो हमने फ़ोटो ऐड की है उसकी वजह से वो थोड़ा नीचे की तरफ खिसक गया है, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। तो पहले तो इनको हम चेंज कर देते हैं और इनको यहाँ पे हैज पास कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से कहीं पर भी उसको लेके नहीं जाना है। अगर कोई यूआरएल पास करना चाहते हैं तो आप यूआरएल भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेनली हमारा दिक्कत आ रही थी कि जैसे एडमिन वाला पैनल कोई बंदा ओपन करता है तो यहाँ पे वो स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है। नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूज़र वाला सेक्शन है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे दिखा रहा है कि यूज़र वाला पोर्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सी हमारी एक CSS स्टाइल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि डायरेक्टली अगर हम इसमें पास करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। अगर आपने CSS थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी है तो ओवरफ्लो नाम से एक प्रॉपर्टी इसमें अवेलेबल है,
जिसके अंदर काफ़ी 3 या 4 मेरे ख्याल से वैल्यू है, जिसमें सबसे पहले मेरे ख्याल से नन है, और एक है ऑटो, और एक नन है शायद, और एक है हिडन, और एक आपकी रहेगी ओवरफ्लो ऑटोमेटिक, एंड दूसरी स्क्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो वाई मतलब जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम एक्स एक्सिस को हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रखना चाहते हैं, कौन सा नहीं रखना चाहते। जिसकी ज़रूरी हो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि जो यूज़र का अवतार है, जैसे कि मान लो यहाँ से नॉर्मली हम किसी भी यूज़र को एडिट कर रहे हैं और उसको अपडेट करेंगे, तो हमें यहाँ पर इशू आ रहा था कि हम उस पर्टिकुलर बंदे को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चाहे हम उसका कोई भी नेम या ईमेल आईडी या कुछ इस तरह का अपडेट करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं अपडेट कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जो एडिट वाला सेक्शन है, इसके अंदर मेन जो हमारी दिक्कत थी वो थी जो हमारा रिक्वेस्ट जो वैलिडेट हो रहा था उसकी हमारी ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ से अवतार वाले सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस बंदे का हम फोटो भी चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आईडी हम यहाँ पे रख लेते हैं, और प्लस यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें हो सकता है कि उसकी इमेज भी शो करवानी पड़े। तो मैं यहाँ पे मेनली वो चीज़ें नहीं रख रहा हूँ जो कि हमने पोस्ट के अंदर रखी थी। तो यहाँ से सिर्फ मैं डायरेक्टली कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर यूज़र का अवतार एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर डायरेक्टली उसकी जो इमेज है वो भी शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसकी इमेज शो करवाऊंगा इस ब्लॉक के अंदर, और इसके अदरवाइज मैंने इसका अवतार भी शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पे रख लेंगे, और जो लेबल है इसके बीच में रख लेते हैं, ताकि वो लेबल और उसके बीच में दोनों की यहाँ पे दिखाए। तो अगर यूजर का अवतार एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसके अंदर इसको पास कर दूंगा। यहाँ पर इसको रखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप रखना चाहें तो यूज़र का नेम या कुछ ऐसा पास कर सकते हैं जो कि अल्ट टैग में हो। तो अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो वहाँ पर वो एरर शो कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि अगर हमें फ़ोटो वगैरह बदलनी हो तो हम यहाँ पे फ़ोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर हम जाते हैं डायरेक्टली हमारी रिक्वेस्ट वगैरह वैलिडेट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि वो जो पर्टिकुलर इमेज है वो फाउंड नहीं होगी, या कुछ इस प्रकार का एरर आपके सामने आ सकता है। तो यहाँ पे हमें मेनली करना क्या है कि जो इसकी रिक्वेस्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वही सेम एरर आ रहा है। तो जो रिक्वेस्ट है उसको हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, कि हो सकता है कि हम पर्टिकुलर इमेज को नहीं चाहते हैं कि जब भी वो अपडेट हो तो वो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें वो करे, कि बंदे को हो सकता है कि वो अपडेट ना करना चाहता हो, जो उसके पहले इमेज है वही चीज़ वो रखना चाहता हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, कि जैसे ऑन अपडेट हो या अपडेट के ऊपर हो तो वो कौन सी चीज़ें उसे चेक करनी है या कौन सी नहीं करनी, इस तरह की चीज़ें हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में जाएंगे, यूज़र के फोल्डर के अंदर हमारी एक रिक्वेस्ट बनी हुई है यूज़र रिक्वेस्ट के नाम से, और ये रिक्वेस्ट हमारी दोनों पे यूज़ होती है, चाहे हम अपडेट कर रहे हो या फिर हम इसको डायरेक्टली सेव कर रहे हो, कोई भी यूज़र को सेव कर रहे हो। तो यहाँ पे हम ऊपर आप 2 लाइन में देख सकते हैं, ऑन अपडेट एंड ऑन यूज़र अपडेट के अंदर हमने कुछ चीज़ें पास की, जैसे कि वेरिएबल दिस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर सेम हम इसको रख सकते हैं अवतार को। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वाला सेक्शन है इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ से वेरिएबल ऑन अपडेट मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, और यहाँ से सेव करके इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी कोई भी इमेज अपलोड करने के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे द अवतार मस्ट बी एन इमेज। ठीक है, तो एक इमेज होनी चाहिए, तो इसकी वजह से भी एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सिंपल है, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल पास कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे एक और वेरिएबल इमेज अवतार ऑन अपडेट। ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल रहेगा जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसके बाद में सेम इशू को मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल दिस मेथड, और मैं सबसे पहले मेथड चेक करूँगा। यहाँ पे हमें मेथड को देखना है कि मेथड कौन सा अवेलेबल है। तो वेरिएबल दिस मेथड हमें उस मेथड को बताता है कि ये पुट मेथड है, गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसको पास कर दिया है वैलिडेशन के रूल के अंदर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको ऑन अपडेट के अंदर एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, और जो मेरा दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर मैं ऑन यूज़र अपडेट मतलब रिक्वायर्ड और प्लस इमेज यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है,
तो इस तरीके से मैं इसको अलग रख सकता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का एक अलग से एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि यूज़र अपडेट हो रहा हो, तो इस तरीके के चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको अब अपडेट करता हूँ तो यूज़र अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है काम सारा। तो अगर इसमें फिर भी कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई और एक्स्ट्रा चेंजेस करने हो। और बाकी आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल टू सिंपल करके दिखाया ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये पोस्ट में जो हमने फीचर इमेज वाला रखा था तो वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट कुछ एक काम करेंगे, जैसे कि ये वाली सेटिंग जो फूटर के अंदर है, और यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह हैं, जो मेन्यू वगैरह है वो किस तरीके से शो करवाने हैं, वो मेरे ख्याल से 1-2 वीडियो हमारी हार्ड को एक वीडियो बनेगी, तो उसमें हम इसको हार्डली 2 या 3 वीडियो होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो 50 तो क्रॉस करना चाहिए मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज़ को, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें हमने सीखी है। एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है ये, मतलब कोई भी बंदा अगर इस तरह की चीज़ें बनाना चाहता है, और एक ब्लॉग से आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे आपको यूज़र मैनेजमेंट करनी है या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।